उस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें वुन को दिखाया जाता है जो कि लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और यहाँ पे जियो वुन को बोल रहा होता है, वुन मुझे माफ कर देना, अगर मैं नहीं बोलता तो शायद तुम यहाँ पे फाइट नहीं करते। जो सुन के वुन बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम वहाँ पे नहीं होते तो जरूर हम लोग वहाँ पे कोई ना कोई सीन क्रिएट जरूर कर देते। वैसे भी यही वो असली रीजन था जिस वजह से वो मुझे मिलने आई थी। मुझे माफ कर देना जियो कि मेरी वजह से तुम भी इस चीज में फंस गए हो। और ये सुन के जियो वुन के लिए और भी ज्यादा परेशान होने लगता है और यहाँ पे कोई पर्सन आता है और वो बोलता है तुम्हें यहाँ पे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे वो पर्सन और कोई नहीं मिस्टर पार्क होता है। मिस्टर पार्क आते साथ ही बोलते हैं, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम लोग इस सिचुएशन में फंस गए हो। वैसे मैंने सोबिनली से बात कर ली है और वो कह रही है कि वो अब से तुम्हें परेशान नहीं करेगी। और ये सुन के जियो तो बड़ा खुश हो जाता है और फिर जियो मिस्टर पार्क को बोलता है, मिस्टर पार्क मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छी बात है, पर उसे देखने से ऐसा नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी रुकने वाली होगी। जो सुन के मिस्टर पार्क भी बोलते हैं, हाँ तुम वैसे गलत भी नहीं बोल रहे हो। और फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, पर फिर भी मैं ये करने वाला हूँ। और उनकी ये बात सुन के जियो और मिस्टर पार्क काफी हैरान हो जाते हैं। और फिर वो काफी शांत आवाज में बोलता है, जैसा जियो ने बोला मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज को इतनी जल्दी छोड़ने वाली है, तो मैं इस सब मैटर को आज ही खत्म कर दूंगा। और उनकी ये बात सुन के मिस्टर पार्क भी कुछ नहीं बोल पाते। और फिर सीन चेंज होता है, हमें लड़ाई की जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोबिन ली और वुन पहले से ही लड़ाई के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हुए रहते हैं। और सोबिन ली यहाँ पे चिल्ला के उनको बोलती है, तो तुम फिर भी मुझसे लड़ना चाहते हो, जबकि मिस्टर पार्क ने तुम्हें बोला कि तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड काफी तो पसंद आया। लेकिन वुन उसका कोई रिप्लाई नहीं देता है। और यहाँ पे सोबिन ली और बोलती है, तो ठीक है तुम इतना चिंता मत करो, मैं तुम पे इजी जाऊंगी। वैसे मेरा प्लान असल में ये है कि मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे कस के लात मारूं। और यहाँ पे जियो भी उनके लिए काफी परेशान होता है। और फिर जियो इन्यूक से पूछता है, मिस्टर इन्यूक क्या सच में सोबिन ली काफी ताकतवर है? जो सुन के इन्यूक बोलता है, वो हमारे कंट्री के बस कुछ ही वीकनेस में से एक है जो जीसीओ के टक्कर की है। जो सुन के जियो बोलता है, तो इसका मतलब ये तो उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। वो दिखने में काफी ताकतवर है और उसको देख के भी ऐसा लगता है कि वो काफी कुछ जानती भी है उनके फाइटिंग पैटर्न्स के बारे में। और इन्यूक ये सुन के मिस्टर पार्क को जाके बोलता है, हे शियोंगा क्या तुमने सोबिन ली को उनका इन्फॉर्मेशन दिया है? जो सुन के मिस्टर पार्क बोलते हैं, नहीं मैंने सोबिन ली को उनका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, वो दोनों ही एक दूसरे के पास के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जो सुन के इन्यूक हंसते हुए बोलता है, ओहो तुम तो काफी स्ट्रिक्ट हो। और इसी समय वहाँ पे कोई आता है और वो पर्सन आते साथ ही बोलता है, अच्छा हुआ कि मैं सही समय पे आ गया, अभी तक ये शुरू नहीं हुआ है। और ये पर्सन असल में जीसीओ होता है और उसके सर पे केडन बैठा हुआ रहता है और पता नहीं क्यों लेकिन केडन काफी परेशान लग रहा होता है। और दूसरी तरफ केडन और जीसीओ को एक साथ देख इन तीनों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। और यहाँ पे केडन को देखते साथ इन्यूक बोलता है, ओ काशी यूनाइटेड तुम कितने ज्यादा प्यारे हो। और यहाँ पे सोबिन ली जीसीओ को देख के बोलती है, जीसीओ क्यों, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आखिर तुम यहाँ पे पॉपकॉर्न लेके क्यों आए हो? क्या तुम यहाँ पे मेरे हाथों मरना चाहते हो? और जीसीओ किसी कोई भी जवाब नहीं देता और बस चुपचाप पॉपकॉर्न खाते खाते हंस रहा होता है। और फिर जीसीओ बोलता है, आखिर ये पॉपकॉर्न मैं अभी क्यों ना खाऊं, ये तो इस समय के लिए काफी बढ़िया चीज है। और ये सुनकर सोबिन ली और भी ज्यादा भड़कने लगती है। और दूसरी तरफ जियो केडन से पूछता है, मिस्टर केडन आखिर आप यहाँ पे आए कैसे? और फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केडन ऐसे टहल रहा होता है कि तभी उसकी नजर जीसीओ पे पड़ जाती है। और जीसीओ को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो काफी जल्दी में कहीं जा रहा होता है। और जीसीओ कितनी जल्दी में देख केडन सोचता है, आखिर ये बच्चा इतनी जल्दी में जा कहाँ रहा है, जरा एक मिनट रुको, कहीं जियो फिर से किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केडन बोल रहा होता है मन में, चलो जो भी हो ये किसी मुसीबत से तो बेहतर ही है। और फिर केडन की नजर हमारे जियोंगियो पे पड़ती है जो उसे ही देख रही होती है और वो उसे देख के सोचता है, लेकिन ये औरत, मुझे इससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। और फिर वो इन्यू की तरफ देख के सोचता है, और उसके साथ इससे भी थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, ये हरामखोर, ये मुझे हमेशा अनकंफर्टेबल फील करवाता रहता है। और दूसरी तरफ इन्यू बोल रहा होता है, काशी यूनाइटेड मुझे तुम्हारे गोल मटोल पेट को छूना है। और इसके बाद सोबिन ने चिल्ला के बोलती है, अब बस बहुत हो गया, चलो जल्दी से इस लड़ाई को शुरू करो। जो सुन के इन्यू खासते हुए बोलता है, जैसे कि आप सब जानते हो कि ये बैटल शुरू होगी 3 बीप्स के साथ एक स्टार्टिंग साउंड से। और दूसरी तरफ जियो उनके लिए और भी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। और यहाँ पे सोबिन ली पूरी तरीके से तैयार होती है लड़ने के लिए। और यहाँ पे सोबिन ली अपना स्टैंड लेते हुए बोलती है, हे इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि तुम काफी स्पेशल हो, क्योंकि मिस्टर पार्क ने तुम्हें एक ऑफर दिया है। वैसे जो एनर्जी तुम्हारे अंदर से निकल रही है उसे देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पावर्स थोड़े बहुत तो अच्छे होंगे ही। और मिस्टर पार्क और इन्यू चुपचाप खड़े होके इन लोगों की बकचोदियां देख रहे होते हैं। और यहाँ लास्ट बीप के साथ सोबिन ली बोलती है, लेकिन अभी मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि हम दोनों के बीच कितना ज्यादा डिफरेंस है। मैंने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है, कभी न खत्म होने वाली ट्रेनिंग, और तुमने क्या किया है? और ये बोलते साथ ही सोबिन ली के चेहरे पे काफी ज्यादा जोरदार धमाका होता है। और ये धमाका ऑब्वियसली उनका ही अटैक होता है। और इस अटैक से सोबिन ली तो हवा में ही उड़ने लगती है और पता नहीं क्यों लेकिन सोबिन ली अभी तक नीचे नहीं गिरती। और फिर फाइनली वो धड़ाम से नीचे गिरती है। और ये चीज देख के ये सब काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसको इतना ज्यादा समय क्यों लगा नीचे गिरने में। और दूसरी तरफ सोबिन ली को पिट के नीचे गिरता देख जीसीओ तो काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। और जीसीओ कैसे हंसता देख केडन सोचता है, क्या ये बच्चा पागल हो गया है, आखिर इसकी दिक्कत क्या है? और फिर जीसीओ हंसते हुए जोर जोर से चिल्ला के बोलता है, फक यार, मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। वो हमेशा से ही फाइट के शुरू होने के बाद ही पहला अटैक करता है, वो भी काफी ज्यादा जल्दी। और सोबिन ली की इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी स्पीच के बाद वो जैसे गिरी वो तो काफी ज्यादा मजेदार था। और इन पांचों का चेहरा देख के भी ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग जीसीओ के बात से एग्री कर रहे होते हैं,
बट वो सोबिनली के सामने ही बताते नहीं। और दूसरी तरफ वो अपना अटैक करके बस चुपचाप खड़ा रहता है और जीसियोक उसके पास आते हुए उसका पीठ थपथपाते हुए बोलता है, गुड जॉब वुन, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, तुम अपनी आदत को भी चेंज मत करना, तुम्हारा ये स्टाइल मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और फिर फाइनली सोबिनली को होश आता है और वो मन में सोचती है, आखिर हुआ क्या था? क्या उसने मुझ पे हमला किया था? और फिर सोबिनली फिर से उठते साथ बोलती है, अरे यार, ये काफी अपमानजनक है। तुझे शायद मरने की काफी जल्दी हो रही है। पर तभी मिस्टर पार्क सोबिनली को रोकते हुए बोलते हैं, सोबिनली बस बहुत हो गया, वुन जीत चुका है। जो सुनकर सोबिनली क्या होता भड़क जाती है और बोलती है, सर मैं उस समय ऑफ गार्ड थी, इसलिए वो मुझे मार पाया, नहीं तो मैं उसे मारने नहीं देती। और वैसे भी उसने मुझे बस एक बार ही तो मारा है। जो सुनकर मिस्टर पार्क बोलते हैं, उसने बस तुम्हें एक बार हिट किया था और उसे तुम नॉक हो गई थी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या तुम्हें इस चीज का एहसास नहीं हो रहा है? अगर ये कोई रियल फाइट होती और तुम्हारा गार्ड ऐसे ही डाउन होता तो इससे तुम्हारी जिंदगी को भी खतरा हो सकता था। और हाँ, यहाँ पे ये लड़ाई बस जीतने के लिए नहीं हो रही है, और अगर वो अपने अटैक्स को कंटिन्यू करता है तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा हो सकता है, तुम इस चीज से काफी ज्यादा घायल हो सकती हो। और मिस्टर पार्क की सब बातें सुनकर सोबिनली कुछ भी नहीं बोल पाती और फिर सोबिनली बोलती है, ये सब काफी बकवास है। पर उसी वक्त वुन बोलता है, अगर तुम इससे खुश नहीं हो तो ये हम दोबारा कर सकते हैं। और वुन की ये बात सुन के जिसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जो सुन के मिस्टर पार्क काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, वुन तुम्हें सोबिनली के पावर के बारे में कुछ अंदाजा नहीं है, उसके पास जीसीओक को टक्कर देने वाली जितनी पोटेंशियल है वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। जो सुन के वुन बोलता है, चाहे जो भी हो, लेकिन उसके जगह अगर मैं भी होता तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट ना कर पाता। और वुन की ऐसी बातें सुन के सोबिनली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और केडन मन में सोचता है, हाँ, एक अवेकेंड वन को तो ऐसा ही होना चाहिए, आखिर ये बीच में क्यों रुक रहा है? तब तक लड़ाई करते रहो जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। और सोबिनली भी इस बात को सुन के बोलती है, सच में मुझे तुम काफी पसंद हो। और गाइस यहाँ पे पसंद का मतलब प्यार व्यार वाला पसंद नहीं, उसके एटीट्यूड के बारे में वो बात कर रही होती है। तो ठीक है, चलो इसको शुरू करते हैं फिर से। मगर जियो सोबिनली को बोलता है, हे सोबिनली, प्लीज एक मिनट रुक जाओ। और सोबिनली उसका ये बात सुन के भड़कते हुए बोलती है, तुम कमीने, चुप हो जाओ, ऐसे एक्टिंग मत करो जैसे कि हम लोग दोस्त हैं। और फिर जियो बोलता है, मगर सोबिनली तुम्हारे नाक से खून निकल रहा है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उनके उस एक अटैक की वजह से सोबिनली के नाक से खून भी निकल रहा होता है, जो देख के जिसे और भी ज्यादा जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अरे बाप रे, कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है, सोबिनली के दोनों नाक से खून निकल रहा है। जो सुन सोबिनली बोलती है, चुप हो जा तू हरामखोर। पर ये बात सुन के जिसे और भी ज्यादा जोर से हंसने लगता है। और लड़ाई के बीच ऐसा पागलपंती देख ये लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और इसके बाद हमें फिर से फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सोबिनली अपना नाक पोंछते हुए बोलती है, ये सब काफी ज्यादा बकवास है। तो ठीक है, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी, अब मैं इस चीज को काफी ज्यादा सीरियस लेने वाली हूँ। और फिर वो जिसे की तरफ देख के गुस्सा होकर बोलती है, और तू साले पॉपकॉर्न खाना बंद कर। और जिसे किसके जवाब में बोलता है, मैं तो खाऊंगा। जिसमें सोबिनली बोलती है, तो फिर लौड़े शांति से खाना। और इस वक्त सोबिनली काफी ज्यादा गुस्से में होती है। और फिर मिस्टर पार्क सोबिनली को बोलते हैं, सोबिन मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने अपना गार्ड अप भी कर लिया तो इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका अटैक काफी ज्यादा ही रेकलेस है। जो सुन के सोबिनली कुछ भी नहीं बोलती और तभी न्यूक चिल्ला के बोलता है, तो शायद तुम दोनों ही तैयार हो, तो फिर ठीक है, चलो इस लड़ाई को फिर से शुरू करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सोबिनली अपना पावर अप कर रही होती है और उसके साथ वुन भी, और इन दोनों कितने ज्यादा इंटेंस ऑरा को महसूस करके जियो काफी घबरा रहा होता है। और दूसरी तरफ सोबिनली और वुन एक दूसरे को काफी काटते लाना निगाह से देख रहे होते कि तभी फाइनल बीप पड़ जाती है और वुन सोबिनली के ऊपर पिछली बार की तरह एक हमला करता है, लेकिन इस बार सोबिनली वो डॉज कर लेती है। और सोबिनली उस अटैक को डॉज करते हुए मन में सोच रही होती है, इसके अटैक पैटर्न को प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, और सिर्फ वही बात नहीं है, इसके अटैक्स काफी ज्यादा सडन है। पर वो एक अटैक में नहीं रुकता, वो उसके ऊपर अभी भी अटैक किए जा रहा होता है और सोबिनली उन अटैक्स को डॉज कर रही होती है। और फाइनली सोबिनली को मौका मिल जाता है कि वो एक अटैक करे और वो उनके ऊपर कुछ आइस के स्पाइक्स फेंक के मारती है। और सोबिनली के इस अटैक को देख के वुन काफी ज्यादा चौंक जाता है, पर वो कुछ करके इस अटैक से बच जाता है। और दूसरी तरफ जियो सोबिनली के पास को देख के बोलता है, अरे बाप रे, आइस! क्या उसने सच में आइस फेंक के मारा? जो सुन के जिसे पॉपकॉर्न खाते हुए बोलता है, हाँ, वो अपने ओपोनेंट के ऊपर आइस फेंक के मारती है। और गाइस यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि सोबिनली के पास आइस की एबिलिटी होती है। और उसकी इस पावर के बारे में जियो सुन के बोलता है, हे जिसियोक, क्या वेकेंट पावर्स की मदद से आइस बनाई जा सकती है? जो सुन के जिसियोक बोलता है, हाँ, बनाई तो जा सकती है, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ये उतना आसान है नहीं। जो सुन के जियो बोलता है, वाह, ये कितनी कमाल की बात है। और फिर हमें सोबिनली को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़े बड़े आइस के स्पाइक्स लेके यून की तरफ बढ़ रही होती है। और वो बोलती है, तुम्हारे पास काफी अच्छी पावर्स है, उसके साथ काफी अच्छे मूव्स भी है। लेकिन अपना वुन ठहरा चैट बंदा तो वो इसका जवाब नहीं देता। और सोबिनली उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, वैसे जो भी मिस्टर पार्क ने तुम्हें ऑफर दिया है, और मैं सच में काफी दुखी होंगी अगर तुम इस ऑफर के लिए केपेबल ना हुए तो। और वो टैक्स काफी तेजी से वुन की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन वो आइस के स्पाइक्स अचानक से टूट जाते हैं और असल में वुन ने अपने पावर्स की मदद से उस आइस क्रिस्टल को तोड़ दिया होता है। और सोबिनली वुन के इस मूव को देख के बोलती है, क्या उसने मेरे अटैक को ऐसे हिट कर दिया? लेकिन सोबिनली वो यहाँ पे भी नहीं रुकती, वो एक और अटैक करती है वुन के ऊपर और वुन भी यहाँ पे रेडी होता है उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए। और वुन इस अटैक को भी काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है, जो देख के सोबिनली सोचती है, तो क्या सच में वो इस अटैक को ब्लॉक कर रहा है? और ये सब चीजें देख के सोबिनली हैरान हो ही रही होती कि तभी वुन उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन सोबिनली इस अटैक को काफी करीबी से डॉज करती है। और इनका लड़ाई देख के इनुक बोलता है,
सोबिनली को देख के ऐसा लग रहा है कि वो काफी ज्यादा हैरान है, क्योंकि वो काफी ज्यादा अलग तरीके से मूव कर रहा है। लेकिन मिस्टर पार्क उसे कोई जवाब नहीं देते और वो लड़ाई को देखे जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ सोबिनली काफी सारे आइस स्पाइक्स बना लेती है और फिर वो उन आइस स्पाइक्स को उनके ऊपर फेंक देती है, जो देख के वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि सोबिनली के अटैक्स पहले से ज्यादा तेज हो चुके होते हैं और वो उस अटैक को भी अपने अटैक से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी उनके शरीर में कहीं से कट्स पड़ने लग जाते हैं, जिसकी जिम्मेदार असल में सोबिनली होती है। वो असल में अपना एक आइस का ड्रैगर बना के उसके साथ उनके ऊपर हमला कर देती है। गाइस असल में पहले वाला अटैक दिखाने के लिए था, ताकि सोबिनली उनके पास आके उसके ऊपर अटैक कर सके। और सोबिनली की इस अटैक से वो काफी घायल भी हो जाता है और उनकी ऐसी हालत देख के जियो बोलता है हे वुन, क्या तुम ठीक हो? पर सोबिनली यहाँ पे भी नहीं रुकती, वो फिर से उनके ऊपर हमला कर देती है अपने आइस ड्रैगर से। और उनको बस ये अटैक लगने ही वाला था कि तभी वो उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे सोबिनली काफी आसानी से डॉज कर लेती है। और सोबिनली उसके काफी करीब आके फिर से अटैक करने वाली होती है कि तभी वो उसके पीछे आ जाता है और वो अपने हाथ को तैयार करता है अटैक करने के लिए। और वो सक्सेसफुली अटैक कर भी देता है, लेकिन सोबिनली ने अपने सामने एक आइस का बैरियर बना लिया होता है, जिस वजह से वो उनके अटैक से बच जाती है। और इसके बाद सोबिनली सीधा कूद जाती है उनके ऊपर, ताकि वो उनके पड़खच्चे उड़ा सके। और इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है सिर्फ खून, जो कि हवा में उड़ रहा होता है। और ये खून होता है असल में उनका, क्योंकि सोबिनली ने सक्सेसफुली एक अटैक उनके ऊपर लैंड कर दिया होता है। और उनकी ऐसी हालत देख के जियो बोलता है वो काफी ज्यादा घायल लग रहा है। और सोबिनली यहाँ पे उनको बोलती है तो क्या तुमने देख लिया कि यूनियन और तुम्हारा लेवल कितना ज्यादा ही अलग है? पर वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता, वो अभी भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो हमला कर भी देता है, लेकिन सोबिनली उससे भी बच जाती है। और फिर सोबिनली की बारी होती है हमला करने की, और सोबिनली के अटैक्स उन पे लग भी रहे होते हैं। और यहाँ पे वो सोबिनली के अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं। और वो असल में यहाँ पे अपने वाइटल पॉइंट्स को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और उनकी ऐसी हालत देख के जियो काफी घबरा जाता है। और दूसरी तरफ सोबिनली अपना हमला खत्म करके बोलती है हे आखिर तुम गिव अप क्यों नहीं कर रहे हो? और देखा जाए तो तुमने इतना बुरा भी नहीं किया है, तो तुम इस चीज को और ज्यादा मत खींचो। और जिसे सोबिनली की ऐसी बातें सुन के बोलता है ये कुतिया कही की, हे वुन, क्या तुम यहाँ पे कोई मजाक कर रहे हो? जब तुम मुझसे लड़े थे तुम ऐसा कर रहे थे कि जैसे तुम मुझे मार ही दोगे, तो अभी तुम क्या कर रहे हो ये सब? जो सुन के सोबिनली बोलती है हे जिसियो, क्यों आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो? और साइड से वुन बोलता है मैं तो बस देख रहा था कि कितनी ताकतवर है। जो सुन के जीसक मुस्कुराते हुए बोलता है "हाँ, तो तू ऐसे चेक कर रहा था कि वो कितनी ताकतवर है? तो सोबिनली अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें इससे भी ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा। जो सुन के सोबिनली काफी गुस्सा होते हुए बोलती है तुम कमीनो, क्या तुम मुझे सुन भी पा रहे हो? आखिर तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो तब से? और फिर जीसक बोलता है अगर तुम उस कमीने से पिटना नहीं चाहती हो तो सही से लड़ाई करो। और बात ऐसी है कि मैं भी उससे लड़ा था और मुझे भी काफी दिक्कत हुई थी। जो सुन के सोबिनली काफी हैरान हो जाती है और सोबिनली यहाँ पे मन में सोच रही होती है तो जिसियो कह रहा है कि उसको भी फाइट में अपनी पूरी पावर यूज करनी पड़ी थी उसके सामने, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जिसियो क्यों है? पर क्या जिसियो सच बोला है? और गाइस हम यहाँ पे देख पाते हैं कि सोबिनली भी जीसक को काफी ताकतवर मानती है। और इसके बाद सोबिनली अपने पीछे एक ताकतवर ऑरा को फील कर पाती है, और ये ताकतवर ऑरा किसी का नहीं उनका होता है। और उसे देख के सोबिनली सोचती है तो क्या ये बंदा अभी तक अपने ताकतों को छुपा रहा था? ये अभी तक सीरियसली फाइट ही नहीं कर रहा था? और जीसक के देख के बोलता है इस चीज को समझने की कोशिश करो सोबिनली, वो बंदा मेरे साथ 1v1 कर चुका है एक समय पे। और एक साथ ये वीडियो हो जाता है खत्म। और यार तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि इसके नेक्स्ट चैप्टर भी मैं लाऊंगा। और यार इस बार देरी नहीं होगी, इस बार मैं जल्दी कोशिश करूंगा लाने की। तो जो भी हो अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।